आज हम लोग क्लास 10th का 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करेंगे। लोग क्लास 10th का जो रियल नंबर का फर्स्ट चैप्टर है, प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। दोनों में बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा है 225, तो ए बराबर मान लेंगे ए बराबर 225। दोनों में छोटा कौन है? 135, तो बी बराबर मान लेंगे बी बराबर 135। यूक्लिड विभाजन से निकालना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से यूक्लिड विभाजन होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान कितना है? तो ए का मान है 225, तो ए की जगह हम लोग रख देंगे 225। बी का मान कितना है? 135, तो बी की जगह रख देंगे 135। अब 135 से हम लोग भाग देंगे 225 में, यानी ए का मान 225 तो 225, बी का मान 135 तो 135। अब 135 से हम लोग भाग देंगे 225 में, यानी 135 से भाग देना है 225 में, तो 135 से कम 135। 5 में से 5 जाएगा 0, 22 में से 13 जाएगा 9, यानी एक मर्तबे करने पर कितना बचा? 9, 90 तो 90, यानी 1 से भाग दिए तो कितना बचा? 90 तो 90। अब 135 जो है यहाँ पर लिख देंगे 135, ये 90 है तो क्या लिख देंगे? 90। अब 90 से भाग देंगे 135 में, यानी अब 90 से हम लोग भाग देंगे 135 में, तो 90 एकम 90। 135 में से 90 घटाएंगे तो कितना होगा? 45, यानी एक मर्तबे करने पर कितना बचा? तो एक मर्तबे किए तो बचा 45। अब 90 यहाँ पर लिख देंगे, 90 है तो 90, अब 45 को यहाँ पर लिख देंगे 45। अब 45 से भाग देंगे 90 में, तो 45 दूना होता है 90, यानी पूरा पूरा विभाजित हो गया। तो जस्ट बराबर के जो बगल में रहेगा, जस्ट बराबर के बगल में क्या है? बराबर के बगल में है 45, तो एचसीएफ हो जाएगा 45, यानी एचसीएफ कितना हो जाएगा? तो एचसीएफ का मान हो जाएगा 45। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एचसीएफ ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, यानी इसमें भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें भी देखेंगे दोनों में बड़ा कौन है? तो दोनों में बड़ा है 38 बाई 0, तो मान लेंगे ए बराबर 38 बाई 0, यानी जो बड़ा रहेगा उसको ए मान लेंगे। छोटा कौन है? 196, तो बी बराबर 196। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यानी यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है? तो ए का मान है 38 बाई 0, तो ए की जगह लिख देंगे 38 बाई 0 बराबर। बी का मान कितना है? तो बी का मान है 196, तो बी की जगह 196। अब 196 से भाग देंगे 38 बाई 0 में, तो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। अगर 196 से 38 बाई 0 भाग देंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, यानी 195 मरतबा, यानी 195 गुना 196 से करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो प्लस में क्या बचेगा? 0। तो बराबर के जस्ट जो बगल में होता है वही क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। तो बगल में क्या है? तो यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा 196, यानी एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा? 196। 196 से 195 में डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो वही क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 196। ये भी वही क्वेश्चन है 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन से। तो दोनों बड़ा कौन है? 867, तो मान लेंगे ए बराबर 867। छोटा कौन है? 255, तो बी बराबर 255। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से, यानी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन क्या होता है? तो यूक्लिड विभाजन होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें ए का मान कितना है? तो ए का मान है 867, तो ए की जगह रख देंगे 867। बी का मान कितना है? तो बी का मान 255, तो बी का जो हम लिख देंगे 255। अब 255 से भाग देंगे 867 में, यानी 255 से भाग देंगे 867 में, तो ये 3 मरतबे जाएगा। 3 मरतबे 3 5 15 के 5, और 3 5 15 1 16 के 6, 3 6 1 7, यानी कितना आया? 765। 7 में से 5 घटाएंगे 2, 6 में 6 जाएगा 0, 8 में 7 जाएगा 102, यानी कितना आया? 102। 255 से भाग दिए 3 में तो कितना है 102, यानी 3 मरतबे करने पर कितना बचा
तो 102। अब 255 यहाँ पे है तो लिख देंगे 255। 102 है तो लिख देंगे 102। अब 102 से भाग देंगे 255 में, यानी अब हम लोग भाग देंगे 102 से 255 में, यानी 102 से भाग देना है 255। तो 102 दूना 204, तो 5 में 4 घटाएंगे 1, 5 में 0 जाएगा 5, ये कट जाएगा, यानी कितना बचा 51। यानी 2 से डिवाइड करने पर कितना बचा, तो 2 से डिवाइड करने पर बचा 51। अब 102 है तो 102 यहाँ पर लिख देंगे 102, यही 51 है तो 51 को यहाँ पर लिख देंगे 51। अब 51 से डिवाइड करेंगे 102 में, तो 51 दूनी होता है 102, कितना बचा, रिमाइंडर 0 बचा। तो अभी बताए हैं बराबर के जो बगल में होता है वही एचसीएफ होता है, बराबर के बगल में कहा है 51, यानी एचसीएफ का मान कितना हो जाएगा, तो एचसीएफ हो जाएगा 51, यही का हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ये था 1.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन।